बढ़ते हैं क्राइम खबर अमेठी की ओर और आपके लिए साक्षात्कार और अवगत कराने का प्रयास करेंगे। अपराध जगत खबर किस प्रकार की है, तो जैसा कि दोस्तों अमेठी हत्याकांड में नया खुलासा सामने निकल कर आया है, तो हम इस बड़ी खबर से आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराने का प्रयास करेंगे। खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। खबर सौजन्य द्वारा प्राप्त खबर अपने चैनल के माध्यम से इस बड़ी खबर से साक्षात्कार रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा हम कराते हैं साक्षात्कार इस बड़ी खबर से। तो वो इस प्रकार है, आरोपी चंदन से हुई थी टीचर की पत्नी की झड़प, फिर एक थप्पड़। अमेठी हत्याकांड में नया खुलासा सामने निकल कर आया है, किस प्रकार का है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पति के सामने चंदन से कोई रिश्ता नहीं होने की बात को पुख्ता करने के लिए ही 18 अगस्त को पूनम अपने बच्चों को दिखाने के लिए अस्पताल पहुंची, तो उसने चंदन वर्मा को भी बुला लिया। कहा जा रहा है कि चंदन के साथ उसकी मां भी गई थी। अस्पताल में दोनों के बीच बातचीत होने लगी। किस तरह की बातचीत हो रही, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हम पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं इस खबर की। यूपी के अमेठी में पिछले गुरुवार को 2 बच्चों समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद इनकाउंटर में आरोपी घायल हो गया था। बाद में उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन पूनम भारती से कई सालों के रिश्ते के बावजूद चंदन वर्मा ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुलिस को अब मिल चुका है। बता दें कि 3 अक्टूबर की शाम अमेठी के शिवरतनगंज इलाके में घर के अंदर घुसकर चंदन वर्मा ने शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, उनकी बेटी दृष्टि 6 वर्ष की और 1 साल की बेटी सुनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चंदन वर्मा ने ऐसा क्यों किया, ये अब तक पहेली थी, लेकिन अमेठी पुलिस ने अपनी तफ्तीश में इस पहेली को सुलझा लिया है। 18 अगस्त को दर्ज हुई थी एक FIR। इस हत्याकांड की असल वजह 18 अगस्त को दर्ज हुई FIR में छुपी है, जो सुनील कुमार की पत्नी पूनम भारती ने चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी। चंदन वर्मा और पूनम भारती की दोस्ती थी। रिश्ते इतने गहरे थे कि दोनों एक दूसरे के घर आना जाना था। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सुनील भारती ने एक जमीन खरीदी तो उसमें चंदन गवा था, लेकिन सुनील भारती की गैर मौजूदगी में चंदन का पूनम से मिलने आना पति पत्नी के बीच विवाद का कारण बनने लगा। इसी वजह से सुनील ने कई बार किराए का मकान बदला और आखिर में अपनी दोनों बच्चियों के साथ परिवार को लेकर अमेठी के शिवरतनगंज में औरा भवानी इलाके में आकर रहने लगा था। पति पत्नी के बीच जब भी विवाद होता तो पूनम हमेशा सफाई देती कि उसका चंदन से कोई रिश्ता नहीं है, उसे सिर्फ गलत शक करने की आदत है। बेटी के इलाज के लिए अस्पताल गया था दंपति। बीते 18 अगस्त को रविवार का दिन था और अगले दिन 19 अगस्त को रक्षाबंधन था। इसके चलते स्कूलों में छुट्टी थी। दंपति की छोटी बेटी को कई दिन से बुखार आ रहा था, तो सुनील अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर इलाज के लिए रायबरेली के सुमित्रा अस्पताल गया था। इधर पूनम और चंदन वर्मा के बीच रिश्तों में दूरी आ गई थी, लेकिन चंदन रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं था। पूनम ने जड़ा था चंदन को थप्पड़। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पति के सामने चंदन से कोई रिश्ता नहीं होने की बात को पुख्ता करने के लिए ही 18 अगस्त को पूनम अपने बच्चों को दिखाने के लिए अस्पताल पहुंची, तो उसने चंदन वर्मा को भी बुला लिया। कहा जा रहा है कि चंदन के साथ उसकी मां भी गई थी। अस्पताल में दोनों के बीच बातचीत होने लगी। पूनम अपनी वफादारी की दलील देने लगी, लेकिन इसी बीच अपने कई साल के रिश्ते को खत्म होता देख चंदन बौखला गया और उसने एक ऐसी बात कह दी जिससे पूनम भारती ने चंदन वर्मा को थप्पड़ मार दिया। चंदन ने की थी मारपीट। इसके
बाद चंदन ने सुनील भारती को भी मारा और पूनम को भी जमकर गालियां दी। इसी घटना को लेकर पूनम भारती ने कोतवाली में FIR भी दर्ज कराई थी। एक तरफ पूनम से कई साल पुराना खत्म होता रिश्ता, दूसरी तरफ पूनम द्वारा सबके सामने थप्पड़ मारना चंदन वर्मा को नागवार गुजर गया। जिस पूनम के दूर जाने पर वो बौखला रहा था, उसी को मौत के घाट उतारने के बारे में सोचने लगा। 18 अगस्त से बौखलाए घूम रहा था चंदन। 18 अगस्त से लगातार चंदन वर्मा बौखलाए घूम रहा था और फिर उसने 3 अक्टूबर की शाम अमेठी के मकान में घुसकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमिका पूनम उसके पति सुनील को गोली मारने के बाद चंदन पर खून सवार था और उसने मासूम बच्चियों को भी मौत के घाट उतार दिया। चारों की हत्या करने के बाद चंदन वर्मा ने खुद को भी गोली मार लेने की कोशिश की। पिस्तौल से गोली चलाई लेकिन गोली मिस हो गई। चंदन ने खुद पर भी चलाई थी गोली। कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग के चलते उसकी मैगजीन फंस गई थी। मैगजीन निकालकर जब तक चंदन उसे दोबारा लोड करता तब तक लोगों का शोर सुनाई पड़ने लगा, तो चंदन मैगजीन वहीं छोड़कर घर के पीछे की दीवार टूटकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने अपनी जांच में 18 अगस्त को दर्ज हुई FIR के पूरे घटनाक्रम को भी शामिल कर लिया। घटना के वक्त अस्पताल में मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। पूनम से कोई संबंध नहीं था, बच्चों को मारना मेरी गलती, बोला एनकाउंटर में घायल अमेठी कांड का आरोपी चंदन। आरोपी चंदन वर्मा पहली बार मीडिया के कैमरे के सामने आया। उसने कहा कि मेरा कोई प्रेम प्रसंग शिक्षक की पत्नी से नहीं था, हालांकि मुझे अपनी गलती का पछतावा है। बच्चों की हत्या करने को लेकर आरोपी ने कहा कि गलती हुई है। अमेठी हत्याकांड का आरोपी चंदन वर्मा अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी चंदन वर्मा पहली बार मीडिया के कैमरे के सामने आया। उसने कहा कि मेरा कोई प्रेम प्रसंग शिक्षक की पत्नी से नहीं था, हालांकि मुझे अपनी गलती का पछतावा है। बच्चों की हत्या करने को लेकर आरोपी ने कहा कि गलती हुई है। दरअसल पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा को अरेस्ट करने के बाद दावा किया था कि शिक्षक की पत्नी से आरोपी का प्रेम प्रसंग था। आरोपी चंदन ने अमेठी में शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार रात नोएडा में एक टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया, जब वो दिल्ली भाग रहा था। आरोपी को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि घटना की जांच के लिए तत्काल 5 टीम लगाई गई थी। मृतका से आरोपी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते कुछ दिनों से दोनों के बीच रिश्तों में खटास आई थी। पुलिस ने शनिवार तड़के वर्मा के पैर में गोली मार दी, जब पुलिस उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल बरामद करने गई। इस दौरान आरोपी पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। घटना मोहनगंज थाना क्षेत्र की है। अमेठी के सिमरतनगंज थाना क्षेत्र के रवा भवानी चौराहे पर किराए के मकान में रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार 35 वर्षीय, उनकी पत्नी पूनम 32 वर्षीय, बेटी दृष्टि 6 वर्षीय और 1 साल की बेटी सुनी की गुरुवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरे परिवार की हत्या करने के बाद आरोपी चंदन ने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की थी। आरोपी घटना के वक्त इतना ज्यादा गुस्से में था कि सामने जो भी आया उसको गोली मारी। गिरफ्तारी से पहले आरोपी चंदन वर्मा के व्हाट्सएप ऐप स्टेट ने सबको चौंका दिया था। चंदन ने स्टेट में लिखा था कि 5 लोग मरने जा रहे हैं, मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगा। जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद चंदन वर्मा को खुद को भी गोली से उड़ाना चाहता था। संभवतः इसलिए उसने 5 लोगों की हत्या की बात अपने स्टेटस पर लिखी थी। पुलिस की चंदन में छापेमारी कर रही थी। शुक्रवार को उसे अमेठी से गिरफ्तार कर लिया गया। अमेठी कांड का आरोपी एनकाउंटर में घायल, पुलिस की पिस्टल छीनने की कर रहा था कोशिश। पूछताछ के दौरान बरामदगी के लिए ले जाते समय चंदन वर्मा ने पुलिस कर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पैर में गोली मार दी। घटना मोहन थाना क्षेत्र की है। यूपी STF ने कल ही हत्यारोपी
चंदन वर्मा को नोएडा जेवर टोल प्लाजा से अरेस्ट किया था। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों की गोली मारकर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी चंदन वर्मा इनकाउंटर में घायल हो गया। आरोपी पुलिस कर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी ये इनकाउंटर हुआ। इस दौरान चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान बरामदी के लिए ले जाते समय चंदन वर्मा ने पुलिस कर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश। दोस्तों, बार बार एक ही शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खबर सूत्रों के हवाले से है, तो कोई सूत्र कुछ बयां करता है, कोई सूत्र कुछ बयां करता है। तो दोस्तों, खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा, हम आपके लिए पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं इस खबर की। अमेठी के शिवरतन थाना क्षेत्र के अहोरा भवानी चौराहे, तो जैसा कि उनकी उम्र के बारे में बताया गया है दोस्तों, हमने आपके लिए स्क्रीन पर अवगत कराया। परिवार ने पहले दर्ज कराई थी शिकायत उत्तर प्रदेश अमेठी के जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की गुरुवार उनके किराए के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार ने 1 महीना पहले एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हुई तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के मुताबिक सुनील मूल रूप से रायबरेली जिले के रहने वाले थे। वो अमेठी के पनहौना में एक सरकारी स्कूल में तैनात थे। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुनील की पत्नी पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली में चंदन वर्मा के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और छेड़छाड़ के तहत FIR दर्ज कराई थी। शिकायत में ये भी कहा गया था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ भी होता है तो चंदन वर्मा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मामले में सिंह ने कहा कि अभी ये पता लगाया जाना बाकी है कि हत्याएं मामले में संबंधित है या नहीं। इस घटना के बाद से पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है, साथ ही नकलऊ से वरिष्ठ अधिकारियों को भी अमेठी भेजा जा रहा है। घटना स्थल जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर है। स्टेटमेंट लिखी थी जो बात आपको बता दी। गिरफ्तारी पहले आरोपी चंदन वर्मा के व्हाट्सएप ऐप स्टेशन ने सबको चौंका दिया था। दरअसल स्टेट में जो लिखा था वही हुआ। जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद चंदन वर्मा खुद को भी गोली मारी, लेकिन वो बच गया। स्टेशन में 5 लोगों की हत्या की बात कही थी तो वो सामने आई थी निकल कर। शुक्रवार को उसे अमेठी से गिरफ्तार भी कर दिया गया। टीचर की पत्नी से अफेयर बातचीत बंद किया तो वैसी बना चंदन। अमेठी हत्याकांड पुलिस का बड़ा दावा। तो दावा कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो नया नया मोड़ आ रहा है इस हत्याकांड में, अपराध जगत खबर में। तो दोस्तों बने रहिए, हम कोशिश करेंगे पूरी जानकारी देने की, यानी पूरी जानकारी का जो मेरे पास जानकारी है उससे पूरी तरह से जो साझा करने की। उत्तर प्रदेश के अमेठी शिक्षक समेत पूरे परिवार गोली मारकर हत्या। प्रेम प्रसंग का था, बीते कुछ समय से दोनों में खटास आ गई, तो इस प्रकार का भी जिक्र सामने आया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी शिक्षक समेत परिवार की गोली मारकर हत्या। रायबरेली गदागंज थाना क्षेत्र में रहने वाले पूरे परिवार से गंगा किनारे किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पुलिस मुख्य आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर लिया। 5 टीमें लगाई गई थी। गिरफ्तारी को टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया शिक्षक की पत्नी आरोपी प्रेम प्रसंग, दोनों के रिश्तों में खटास चलते हत्याकांड अंजाम दिया। परिवार को एक ही पिस्टल से मारा था। खत्म करने के लिए करीब 10 राउंड की फायरिंग की गई थी। पुलिस इनकाउंटर में चंदन हुआ घायल। पुलिसकर्मी पिस्टल छीनकर भागा। पैर में गोली लगने से मोहनगंज थाना क्षेत्र यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार को ही आरोपी चंदन को वर्मा को नोएडा जेवर टोल प्लाजा से अरेस्ट किया। विशारदगंज, जैसे कि दोस्तों ओमन का भी इसमें जिक्र हुआ तो वो भी बताया गया है। परिवार ने पहले भी दर्ज कराई इसकी शिकायत, तो उसका भी जिक्र दोस्तों हमने स्क्रीन पर कर लिया इसके बारे में। और अनूप कुमार सिंह के मुताबिक सुनील मूल का रायबरेली का निवासी, तो निवास के बारे में
और छेड़छाड़ की पहले भी इसकी तहरीर दे दी गई है। एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो एफआईआर 1989 के तहत आती है। टीचर की पत्नी अफेयर, बातचीत किया बंद, वैसी बना चंदन, कुछ इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो गुस्से में क्या कुछ हुआ तो उनके बारे में भी बताया गया है। अमेठी समेत परबाद थाना क्षेत्र गदागंज, आरोपी चंदन। तो पुलिस ने शिक्षक की पत्नी आरोपी प्रेम प्रसंग का मामला, पिस्टल 10 राउंड, पुलिसकर्मी छीनकर, एसटीएफ शुक्रवार, हत्यारोपी चंदन, इनकाउंटर अमेठी शिवरतनगंज थाना। परिवार ने पहले भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन इसके कोई जो है तवज्जो नहीं दिया गया। और आखिरकार कहानी यहाँ तक पहुंची कि लास्ट में जो है ये सिला मिला। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शिक्षक पत्नी, बच्चे किस तरीके से जो है और किस तरीके से जो है उसने अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है। और इसकी कॉन्फ्रेंस भी की गई और टीमों के साथ किस तरीके से, जैसे कि हमने दोस्तों आपके लिए खबरों से अवगत कराने का प्रयास किया था। स्टेशन व्हाट्सएप जो स्टेशन जो लगाते हैं, स्टेज व्हाट्सएप पर इस तरीके से स्टेटस था, तो उसमें वो चंदन ने जो बात कही वो सही पाई गई। और आगे है गोली की घटना, गुस्सा कितना था, किस प्रकार से अस्पताल में मिलना हुआ, वहाँ बातचीत का जिक्र भी सामने निकल कर आया है। परिवारों ने चंदन वर्मा पर आरोप किस तरीके से लगाए वो भी सामने आए निकलकर। और मौके पर मैगजीन किस तरीके के छोड़कर वो भागा है, तो उसका भी जिक्र इस खबर के अंदर आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक टीचर को गोली मारी और एक गोली लगी, जबकि चारों लोगों की हत्या में कई राउंड गोलियां चली थी, जिसके खोखे मौके से बरामद हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक टीचर को एक गोली लगी, जबकि 2 गोलियां पत्नी को भी लगी, वहीं एक गोली बच्चियों को भी लगी। ये बात तय हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने निकल कर आई थी। तो वहीं और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, स्थिति नकलो जो है क्या है, तो इससे जुड़ी हर खबर से जो है हमने आपके लिए जो है अवगत कराने का प्रयास किया है। हत्यारोपी किस तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। और निकालते पत्रकारों ने पूछा कि चंदन क्या कहना चाहते हैं, तो चंदन ने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इसके साथ ही जब चंदन से पूछा कि आपने मासूम बच्चों को क्यों मारा, तो इसे उसने कहा कि गलती हो गई मुझसे। तो चंदन से जब मीडिया वालों ने पूछा तो उसने गलती का एहसास किया, कहा कि गलती हुई है और आगे कुछ नहीं कहने का उसका विचार रहा। और क्या कुछ रहा तो जो है दोस्तों पूरी खबर से पड़ताल कराएंगे हम आपके लिए। सारे सवाल चंदन वर्मा से पूछे, लेकिन चंदन वर्मा खामोश रहा। पूछा तो बहुत कुछ गया, लेकिन सभी बातों को लेकर चंदन जो है खामोश रहा। बता दें पुलिस घटना आरोपी और अमेठी पोस्टमार्टम सुदामापुर गांव लाए गए तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और कुछ गुस्साए ग्रामीणों ने नारेबाजी भी की। देर रात मृतक का भाई सोनू गांव पहुंचा, जिसके बाद किस तरीके से जब एक बहन की हत्या इस तरीके से होगी तो किस तरीके से भाइयों को गुजरी होगी, बीती होगी। और इस तरीके की खबर, अपराध जगत खबर किस प्रकार से और कहां तक पहुंची। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी दर्शकों के लिए ये खबर अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। अगर आप सभी दर्शक इस खबर से सहमत हैं तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन
हाल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक हौसला अफजाई मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए जो है हम हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।